हरे कृष्णा। एक बार चैतन्य महाप्रभु एकादशी को बहुत ज़ोर से रोने लग गए। तो जनरली जब चैतन्य महाप्रभु रोते थे तो उनके आसपास की जितनी भी माताएं थी, वो माताएं आके भगवान के नाम का ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करती थी। और जब ज़ोर ज़ोर से वो कीर्तन होता तो चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत खुश होते और वो रोना बंद कर देते थे। लेकिन एक बार एकादशी को चैतन्य महाप्रभु इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए, सारी माताएं आके भगवान के नाम का कीर्तन करने लग गई, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु चुप नहीं हो रहे थे। तो उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी और माता सची देवी दोनों ही बहुत परेशान हो गए। चैतन्य महाप्रभु को तरह तरह से मनाने की कोशिश करने लग गए, लेकिन फिर भी जो है चैतन्य महाप्रभु रोते ही रहे। वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे जगदीश पंडित ने जो आज भगवान के लिए भोग बनाया है, वो भोग मुझे खाना है। तो चूँकि उस दिन एकादशी थी, तो जगदीश पंडित जो भगवान कृष्ण के बहुत ही अच्छे भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु उनको उनकी भक्ति का फल देना चाहते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जगदीश पंडित ने जो आज भोग बनाया है, मेरे लिए वो लाओगे तभी मैं चुप होऊंगा। जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि ऐसे किसी के घर में जाके कैसे अपन किसी चीज़ के लिए बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की जीत के आगे जगन्नाथ मिश्र जी जो है जगदीश पंडित के घर गए। वो जगदीश पंडित के घर जाके जगन्नाथ मिश्र जी ने बताया कि जो गौरांग है, निमाई है, वो बहुत रो रहा है और वो जिद कर रहा है आपके यहाँ पे जो भगवान के लिए भोग बनाया वो खाने की। तो जगदीश पंडित जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको पता है कि भगवान कैसी लीलाएं कर, और जगदीश पंडित को पता है कि चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो जब उन्होंने सुना कि निमाई हमारे घर का बना हुआ जो नैवेद्य है वो स्वीकार करना चाहते, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जगदीश पंडित और उनके भाई हिरण्य पंडित अपने घर पे जो भी नैवेद्य बना था वो सारा कुछ लेके जगन्नाथ मिश्र के घर पे पधारे और निमाई पंडित के सामने रख दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उस भोग में से सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी उन्होंने स्वीकार की, खाई, और फिर जो बचा हुआ जो प्रसाद था वो सारे लोगों के ऊपर फेंक दिया। और जब वो प्रसाद लोगों के शरीर को स्पर्श हुआ तो वहाँ पे खड़े सारे लोग भगवत प्रेम में निमग्न हो गए। सबको भगवान का एक शुद्ध प्रेम उनको प्राप्त हो गया। जगदीश पंडित जो है बहुत ही प्रसन्न हो गए। इस घटना को 15-16 साल बीत गए। जगदीश पंडित जो है अब जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं, तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया बहुत ही भाव विभोर होके, और जगन्नाथ जी से बहुत ही प्रार्थना करी। प्रभु की बहुत अच्छी कृपा हुई, आज मेरे को आज आपके दर्शन हुए। और भगवान के दर्शन करने के बाद में वो आके जब विश्राम करने लगे तो रात को सपने में जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे साथ में चलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल जो है आप राजा के पास में जाके मेरा जो विग्रह है नव कलेवर, जो कहते हैं नव कलेवर भगवान जगन्नाथ जी का हर 12 वर्ष में एक बार होता है, जब पुराने जो भगवान के विग्रह है उनको नया रूप दिया जाता है, पुराने विग्रह को किसी और को दिया जाता है। तो जगन्नाथ जी ने बताया जगदीश पंडित को कि आप राजा के पास में जाइए और राजा को बताइए कि मेरे को जगन्नाथ जी चाहिए। तो जगदीश पंडित ने कहा कि ठीक है। राजा जो है जगन्नाथ जी राजा के सपने भी आते हैं और राजा को बताते हैं कि कल मेरा एक भक्त आएगा और आप मेरे जो पुराने विग्रह हैं वो उन भक्त को दे दीजिए। राजा ने जगदीश पंडित का बहुत ही अच्छे से स्वागत सत्कार किया और राजा को बताया कि जगन्नाथ जी की आज्ञा है कि वो आपके साथ में चलना चाहते हैं। तो अब जगन्नाथ जी का विग्रह जो है, हम देखते हैं कि जब रथ यात्रा होती है तो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के विग्रह को 30 से 40 लोग मुश्किल से उठा पाते हैं, और उसमें भी कभी कभी जगन्नाथ जी जो है उस अपनी जगह से हिलते भी नहीं हैं। तो जगदीश पंडित ने जब भगवान के विग्रह को देखा तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आपका इतना भारी विग्रह मैं अकेले कैसे ले जाऊँगा। तो जगन्नाथ जी ने सपने में आकर कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने ज़माने में जब लोग कहीं बाहर जाते थे तो पास में एक लकड़ी रखते थे,
और लकड़ी के पीछे जो है अपना जो भोजन होता था वो एक थैले में बांध के उस लकड़ी के पीछे टांग दिया करते थे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे विग्रह को आप एक सफ़ेद कपड़े में बांध करके और लकड़ी के पीछे लटका देना। मैं जो है अपने आप को रूई से भी हल्का कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पे भी मेरी इच्छा होगी रुकने की, वहाँ पे मैं रुक जाऊंगा और फिर वहाँ से हिलूँ। अब जगदीश पंडित भगवान को लेकर और साथ में 2 ब्राह्मण थे, उनके साथ में लेकर बंगाल की तरफ चलने लगे। उनके जब बंगाल से थोड़ा सा पहले, नवदीप से पहले जब आए, तब जगदीश पंडित को जो है जोर की उनको पानी पेशाब की ज़रूरत पड़ी। तो जगदीश पंडित ने जो जगन्नाथ जी को है, उन दोनों ब्राह्मण थे, उन दोनों ब्राह्मणों को दिया और दोनों ब्राह्मणों को कहा कि आप जगन्नाथ जी को संभालिए, तब तक मैं आता हूँ। तो जब दोनों ब्राह्मणों को जब जगन्नाथ जी को दिया, तो जगन्नाथ जी इतने भारी हो गए कि वो दोनों ब्राह्मण जो है जगन्नाथ जी को उठा नहीं पाए। जब जगदीश पंडित वापस आए, उन्होंने जगन्नाथ जी को उठाना चाहा, लेकिन जगन्नाथ जी जो है अपनी जगह से अब हिल भी नहीं रहे थे। तो जगदीश पंडित को पता चल गया कि जगन्नाथ जी जो है यहीं पे रुकना चाहते हैं। तब जगदीश पंडित ने वहीं पे भगवान की सेवा करनी स्टार्ट कर दी। वहाँ पे मंदिर बनाया गया और जगन्नाथ जी की जो सेवा है वो बहुत अच्छे से होने लग गई। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया 24 वर्ष की आयु में, और चैतन्य महाप्रभु भी उस जगह जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जब भी बंगाल जाते, वहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते और जगन्नाथ जी के दर्शन करते, जगदीश पंडित से मिलते। जगदीश पंडित को बहुत ही खुशी होती थी और जगदीश पंडित की जो पत्नी थी वो भी भगवान की बहुत ही अच्छी भक्त थी। दोनों को परम प्रसन्नता का अनुभव होता। चैतन्य महाप्रभु जब जाने लगते तो उनको बहुत ही विरह का अनुभव होता। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने साक्षात विग्रह प्रकट करके, और वो विग्रह जो है उन्होंने जगदीश पंडित को दिए और कहा कि मेरे ये विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं है, और ये विग्रह जो आपके साथ में हमेशा रहेंगे, आप इसकी पूजा करिए। तो जगदीश पंडित ने जो जगन्नाथ जी के साथ में वहीं पे भगवान गौरांग की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा भी शुरू कर दी। तो इस प्रकार जो जगन्नाथ जी हैं वो परम पतित पावन कहे गए हैं। जगन्नाथ जी जो है अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी कृपा करते हैं, लेकिन इस कृपा के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, भगवान का प्रेम पाने की दृढ़ अभिलाषा, दृढ़ इच्छा। और इस इच्छा के बल पर ही भगवान जो अपने आप को भक्तों को बेच देते हैं। हरे कृष्णा।